इमरान खान को एक और रिलीफ मिल गया। 3 मुकदमात की उबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। जज अबहर गुल ने बंद कमरे में समाअत की। इमरान की गाड़ी को अहाते अदालत में लाने की इजाज़त दी गई। अदालत ने इमरान को सिक्योरिटी फराहम करने की अपील कर दी। पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला आज सुनाया जाएगा। वज़ारत दिफा ने सरबमोहर रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए थे कि हुकूमत ने कोई ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। लोग मनपसंद जजेस से फैसला चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास इलेक्शन केस के मुख्तलिफ पहलुओं और किसी भी फैसले के मुमकिन असरात पर सलाह मशवरे। वफाकी काबीना की आज दोबारा बैठक लगेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। एक जज पर संगीन इल्जामात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि इस केस में लार्जर बेंच ना बना तो मुल्क में मार्शल लॉ का खदशा है। उन्होंने पूछा क्या इंसाफ करने वाला इदारा टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। जस्टिस फायज ईसा के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया। इशरत अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जस्टिस तारिक मसूद और फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी खत लिखा जिसमें मज़ाहिर से मुतालिक इल्ज़ामात में इजलास बुलाने का मुतालबा। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। करिश्माती शख्सियत के मालिक दूर अंदेश सियासतदान पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी। उन्होंने अवामी सियासत की बुनियाद रखी और पीपल्स पार्टी कायम की। इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद और मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील उनके अहम कारनामे हैं। बरसी पर सिंध में आम तातील का ऐलान। रमज़ान मुबारक के बायस गढ़ी खुदा बख्श में मरकज़ी तकरीब मनसूख। सादगी से कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है। घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे, ये कहकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं। वो शोला बयान मुकर्रर थे। लोग आज भी उनके अंदाज की नक्काली करते हैं। अवाम आज भी उनके मद्दाह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आदमी दुनिया के अजीम लीडर थे। तो उसकी जो ज़िंदगी में जो उन्होंने कारनामे किए हैं वो दुनिया लेवल पे उन्होंने आपको मनाया। जमहूरियत के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। इंसाफ के लिए भुट्टो खानदान की कितनी नस्लों को इंतजार करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का सवाल। उन्होंने कहा कि भुट्टो की फरियाद सुनने के लिए निज़ाम अदल के पास 1 मिनट भी नहीं। तारीख ने भुट्टो की बेगुनाही के इतने सबूत पेश कर दिए हैं कि अब बदतरीन दुश्मन भी कहते हैं कि उन पर जुल्म हुआ। पाकिस्तान और 73 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। वतन की सलामती की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। उन्होंने कहा कि तारीख ने भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस 10 साल से समाअत का मुंतज़िर है। अफसोस अदालत ने अभी तक अपनी राय नहीं दी। दहशतगर्द जितनी चाहे कोशिश कर ले, पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए हरदम तैयार है। गाजी लांसनाइक मजहर इकबाल का 2 टोक पैगाम। वो पाक अफगान सरहद पर बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए एक टांग से महरूम हो गए। IMF ने पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 20% पर है। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हो सकता है। इंटर बैंक में डॉलर $2.86 महंगा हो गया। 287 रुपये 90 पैसे पर खरीदो फरोख्त की जा रही है।
स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 185 पॉइंट्स की कमी, 39,704 पर ट्रेडिंग जारी। साबिक अमरीकी सदर पर फर्द जुर्म का सामना करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गए। सिक्योरिटी सख्त, ट्रंप के हामी भी सड़कों पर मौजूद हैं। साबिक सदर पर अदाकारा को रकम अदा करने का इल्ज़ाम है। 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज कलअदम करने से मुतालिक भी तहकीकात होंगी। नेदरलैंड्स में मुसाफिर ट्रेन मालबरदार गाड़ी से टकरा गई। एक शख्स हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुसाफिर ट्रेन की बोगियां उलटने से आग भड़क उठी थी। हादसा हैक के करीब पेश आया। अर्जेंटाइन में बस ड्राइवर की हलाकत पर एहतजाज। साथी ड्राइवरों ने सिक्योरिटी के वजीर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में फायरिंग से ड्राइवर हलाक हो गया था। सिक्योरिटी के वजीर जाए वक़ुआ पहुंचे तो मकतूल के साथियों ने उनकी धुलाई कर दी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने चांद पर भेजने के लिए 4 अफराद मुंतखब कर लिए। खातून क्रिस्टीना कोच समेत पहली बार एक अफ्रीकी अमेरिकन और कैनेडियन खलानूर शामिल हैं। मिशन आर्टेमिस 2 आइंदा साल नवंबर को रवाना होगा। टीम को चांद पर उतरने के बजाय मदार में साइंसी मवाद जमा करने का मिशन सौंपा गया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में कपड़ा मार्केट में आग लग गई। 600 फायर फाइटर्स, आर्मी, नेवी और फजाइया के एहलकार इमदादी काम में मसरूफ। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शोलों ने पूरे बंगा बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। और एक मिशन में जान बचने के बाद रेक को एक और जानलेवा मिशन सौंप दिया गया। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एक्सट्रैक्शन 2 16 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। टीजर जारी कर दिया गया है।